हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ वापस किन्नौर। और आज मेरी छुट्टी थी क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली थी बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। तो आज सोचा क्यों ना थोड़ा काम कर लिया जाए, जो घर का बहुत ज़रूरी काम है। तो निकल पड़ी थी मैं और मेरी कज़न। सुबह सुबह हमने गाड़ी ली और हम चल पड़े, बहुत सारे काम निपटाने थे। और साथ ही में मेरी कज़न का बर्थडे था जो मैं मिस कर चुकी थी। इनसे मिलिए, ये है मेरी कज़न जो मुझे कह रही थी कि मुझे भी शूट कर लो। और ये कोई कैमरा शायद नहीं है, जैसे कि आपको पता लग चुका होगा। तो मौसम हो गया था बहुत अच्छा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन आज सनी वेदर था। लेकिन आप पहाड़ों में अगर ऊपर ऊपर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ बर्फ़ पड़ चुकी है, क्योंकि अब बर्फ़ वाला सीज़न भी आने ही वाला है। तो हम निकल चुके थे घर से और हमने पहले जाना था रिकांगपिओ मार्केट में, क्योंकि हमने थोड़ा फर्नीचर का हार्डवेयर का सामान लिया था, तो वो गलत आ चुका था। तो हमने पहला टास्क था कि उसे हम रिटर्न कर दें और जो है सही, जो भी हमारा मुझसे मिस्त्रियों ने मंगवाया था वो सामान मैं लेकर आ जाऊं। तो चलते हैं उसी तरफ। तो रेड लाइट को पार करते हुए हम पहुंच गए थे अपनी पहली डेस्टिनेशन में, जो है नवरत्न फर्नीचर्स। और यहीं से हम अपना मैक्सिमम सामान लेते हैं। तो पहले हम निकले गाड़ी से बाहर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे शूट भी करना था और साथ में सामान भी बाहर निकलना था। ये गलत सामान आ चुका था, जिसे हमें वापस करके जो सही सामान है वो लेना था। तो अब हम इसे निकाल रहे थे और बड़ी ही मुश्किलों से मैं और मेरी कज़न ने जैसे तैसे करके इसे निकाला। और हमने भैया को बता दिया कि हमें क्या चाहिए इसके बदले में। तो वो हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया और उनको टाइम लगना था थोड़ा। तो हमने सोचा कि हमने भैया को कहा कि प्लीज़ भैया इसे आप पैक कर दीजिए और हम थोड़ी देर में आकर हमारा सामान ले जाएंगे। ये भैया ने सामान ले लिया, ये बहुत हेल्पफुल है। और ये मेरी कज़न, और ये है शॉप। अगर आप भी कभी किन्नौर आओ या किन्नौर से ही और सामान लेना चाहते हो, तो मुझे यहाँ का प्राइस बहुत रिजनेबल लगता है। अब हम चल चुके अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में, जो था HRTC वर्कशॉप। यहाँ से हमने एक सामान कलेक्ट करना था, तो हम चल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पे मेरी बहन मुझे बता रही थी कि आजकल श्राद्ध चले हैं और बहुत सारी फ़नी बातें हो रही थी, तो हम हंस रहे थे। तो यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए और हम पहुँच चुके थे HRTC वर्कशॉप, जहाँ पे हम अपना आगे का काम करेंगे। और पार्सल लेने के बाद हम सीधा चलेंगे अपने थर्ड टास्क में।
पहुंच चुके थे अपने तीसरे काम पे। वैसे ये काम नहीं था, एक्चुअली मेरी कज़न का बर्थडे था 16 सितंबर को और मैं उस समय यहाँ पर नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज हम दोनों लंच पे कर चलते हैं, एंड लंच इज़ ऑन मी। तो हम पहुँच चुके थे यहाँ पर। इस रेस्टोरेंट का नाम है हवागर, और ये रिकांगपिओ से थोड़ा ही दूर है और बहुत ही एकांत से प्लेस पर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, पूरा रिकांगपिओ यहाँ से दिखता है। रुक जा यार, मत जगह साफ की नहीं, रुक यार, बस कर यार, रुक के जा यार। कप्पी है भाई तू। कि हमें चालाकी से भाई थोड़ा जल्दी कर ले, इतना ड्रामे का टाइम नहीं तेरे। बस 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 बस, बराबर करना है यार। बराबर ही किया यार, ये ले। चेयर्स कर इसको भी अब। मेरा वाला बहुत गंदा, तेरा वाला बहुत साफ आया। तो आपने देख लिया, हमने फ़ोटोज़ ले ली थी और बहुत फ़नी कन्वर्सेशन के बाद, क्योंकि मेरी बहन की आंखें थोड़ी छोटी है, तो वो मुझे कह रही थी कि चश्मा पहनने दे। और उसके बाद आ गया हमारा बहुत यमी खाना जो हमने मंगवाया था, हनी चिली पोटैटो, साथ में फ्राइड राइस और चिली चिकन। खाना खाने के बाद देखिए यहाँ पे हैंड वॉश के लिए जो वॉश बेसिन था वो लगा था आरबो, इसको किनारी में आरबो कहते हैं। फिर हमने खाई चीनी और सौंफ और निकल पड़े हम। जो थोड़ा सा खाना बचा था वो मैं ले गई अपनी बेटी के लिए, मतलब दीदी की बेटी के लिए, तो वो भी मेरी बेटी हुई। तो इसके बाद हमारा काम हो चुका था थर्ड कंप्लीट। और पेट पूजा के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने फोर्थ टास्क में, जो था कि हमने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग। और जैसे ही हम रास्ते में चले तो हमें याद आया, मैंने दीदी को कहा कि दीदी सब्ज़ी भी ले चलेंगे। और हम पहुंच चुके थे अपने फोर्थ टास्क में, वो थी थोड़ी ज्वेलरी शॉपिंग। जी हाँ, दीदी को थोड़ा सा सामान लेना था, कुछ फंक्शन आ रहे हैं घर पे, तो हम देख रहे थे। हमने पसंद की कुछ गाऊ, हमें समझ नहीं आ रहा था। ये जो आप नेकलेस जैसा देख रहे हैं, इसे किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में पहनते हैं, इसे गाऊ कहते हैं। तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि क्या ले टॉप। और मैं इतना बोल ही रही थी कि मेरे हाथ से पूरी झुमके वाला जो डब्बा था वो गिर चुका था, और बहुत ही शर्म आई दोस्तों, मैं बता दूँ आपको। और फाइनली हमने सेलेक्ट कर लिया था ये वाला गाऊ, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और भैया ने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने के बाद और हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांगने के बाद, वैसे भी गोल्ड में बहुत डिस्काउंट नहीं मिलता आपको पता है, तो हमने ये प्यारा सा गाउन सेलेक्ट कर लिया था। और कुछ और भी ऑर्डर देने थे वो भी दे दिया था। तो इस तरह हमारा फोर्थ और बहुत महंगा काम भी जो है पूरा हो चुका था। मैंने अपनी बहन को कहा थोड़ा पोज दे दे तो ये पोज देते हुए अब हम चल रहे हैं अपने फाइनल काम में, जो कि थी सब्ज़ी की शॉपिंग। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से हम रेड लाइट को पार करते हुए चल पड़े सब्ज़ी की शॉपिंग करने, क्योंकि मैं रहती हूँ बस स्टैंड वाले एरिया में, वहाँ पे लिमिटेड से शॉप्स है। और सब्ज़ियाँ आजकल बहुत मुश्किल हो रही है आने को, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हो चुकी हैं, दूसरा लैंडस्लाइड के चलते हुए जो सब्ज़ियाँ यहाँ पहुँच भी रही है वो भी बहुत सड़ी गली है दोस्तों। तो मैं पहुँच गई थी इस शॉप में जहाँ से मैं सब्ज़ी लेती हूँ, और फिर मैंने कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया, और फाइनली मैंने सिर्फ प्याज, लहसुन और एक पनीर का पैकेट और एक दही, जी हाँ, ये लेकर मैं चल पड़ी थी। और स्वीट डिश हमने जो पिछली दुकान से पैक करवाया था वो यहाँ पर हमने एक एक स्वीट डिश खा लिया है। और अब हम चल पड़े अपने घर में। आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक फ़ाइनल काम रह गया था, वो था ये एक सॉकेट लेना, वो भी मैंने ले लिया। और फाइनली हम पहुँच चुके थे अपने घर। हाँ, मैं कह रही थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।